और चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें एक बड़ा दावा किया जा रहा है और ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुस्लिम वोट जो है बीजेपी के खिलाफ हो गया है। क्या मुस्लिम इस पड़ाव पर आ गए हैं कि वो खुलकर ये कह रहे हैं कि किसी को भी वोट डाल देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं। मोनिका, बिल्कुल, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों के बाद कई ऐसे मुस्लिम बोर्ड्स हैं जिन्होंने साफ सीधे तौर पर यह दर्शा दिया है, ये कह दिया है कि हम किसी भी पार्टी को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यही एक बड़ी वजह है कि सवाल यहां पर यह खड़ा हो गया है कि क्या मुस्लिम गुट एकजुट होकर इस पड़ाव पर आ पहुंचा है कि बस बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी को वोट नहीं देना, इसके अलावा कोई भी पार्टी हो, कैसी भी पार्टी हो, हमें चलेगी। तुष्टीकरण से सत्ता की कुंजी, मुस्लिम वोट बैंक किसकी पूंजी। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक ऐलान के बाद बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया जब वो महाविकास अघाड़ी को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेर सके। पहले आप वो ऐलान सुनिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है। 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैन हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। यही नहीं, AIMPLB ने अघाड़ी के साथ साथ कुछ और दलों के उम्मीदवारों के समर्थन का भी ऐलान किया है। मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शंस बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खौज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद, एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में उठ रहा तुष्टीकरण का मुद्दा और भड़क गया। बीजेपी शुरुआत से ही वोट जिहाद और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अघाड़ी को निशाने पर ले रही है। ऐसे में पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलेआम सरेआम फतवा जारी किया है कि इस चुनाव में वो MVA का समर्थन करेगी और मामला बिल्कुल क्लियर है। धार्मिक कारणों से AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये करेगी। जो लोग बटोगे तो कटोगे को सांप्रदायिक कहते हैं, जो लोग एक रहेंगे सेफ रहेंगे को सांप्रदायिक मानते हैं, उनके लिए ऐसे 10% मुस्लिम आरक्षण के फतवे, वोट जिहाद करो के नारे, ये सब कुछ सेकुलर है, ये तो संविधान के साथ है। परंतु अगर बोला जाए हिंदू समाज ना बटे या भारत के लोग ना बटे तो वो सांप्रदायिक कहलाता है। शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन के खुद को सेकुलर बताने वाले दावे पर भी करारा प्रहार किया।
यदि एमवीए और इंडिया अलायंस इतनी ही सेकुलरिज्म और संविधान की बातें करती है, तो जो एआईएमपीएलबी शरिया की वकालत करती है, संविधान की नहीं। जो एआईएमपीएलबी 3 तलाक के फैसले के खिलाफ, मतलब महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ थी, जो एआईएमपीएलबी यूसीसी मतलब महिला सशक्तिकरण के इस हथियार का विरोध करती है, जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करती है, क्या उसके समर्थन को दरकिनार करेगी? क्या वो ओपनली बोलेंगे हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए, दूर हटिए, हम 10% रिजर्वेशन मुसलमानों का नहीं करेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान। इससे पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने शनिवार को महाविकास अघाड़ी को 17 मांगों वाला पत्र भेजा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सशर्त समर्थन का दावा किया था। बोर्ड ने अपनी चिट्ठी में साफ कर दिया है कि अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन इन मांगों पर समर्थन देने को तैयार है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में बोर्ड उसे समर्थन देगा। और अब एआईएमपीएलबी का समर्थन। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के खिलाफ और खासकर बीजेपी के खिलाफ तुष्टीकरण का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और इस हथियार से सत्ता को पाने के लिए कुछ अपनी विचारधारा से भी समझौता करने को तैयार हैं। ऐसे में बीजेपी बार बार हिंदू वोट बैंक से निपटने की अपील कर रही है। अब देखना होगा कि उसकी अपील तुष्टीकरण पर भारी पड़ती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।